कांग्रेस में टिकट बेचा जा रहा है क्या? बिल्कुल बेचा जा रहा है। जो बिचौलिए हैं वो जो भी खा खा के पैसा, और अब आप बस ये बता दीजिए कि जो इंसान जिसका कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, एकाएक रात में उनको टिकट कैसे दे दिया? क्या कहना चाहेंगी शीला जी आप? हम अभी तक सुनते आई थी कि गड़बड़ होता है, पर हमसे जब 10 लाख की मांग कर दी गई, मैं रोने लगी। सर मैं इतने टाइम कहाँ से लाऊं? मैं दे दूंगी, हमको 8 दिन के टाइम दीजिए। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर। यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का पोस्टर लेकर के एक टिकट की अभ्यर्थी हैं, बैठी हुई हैं। नाम है इनका मोनिका मिश्रा। क्या माजरा है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कैसी लड़ाई चल रही है यहाँ पे आपकी? मैं 307 हरैया विधानसभा से हूँ। मेरी मदर इन लॉ शीला मिश्रा जी हैं। पहले तो इनका टिकट बीकेटी से होना था, पर इनका टिकट बोला गया कि आप अपनी बहू को इस बार लड़वाइए, आप मतलब अपनी सीट यहाँ से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सीट लल्लन कुमार के लिए हम लोगों ने तय कर दी है। पहले ही डिक्लेयर कर दिया, 2 महीने पहले ही डिक्लेयर हो गई थी सीट। उनकी जगह पे हमको वहाँ पे भेजा गया। सबने बोला कि नहीं, आपकी बहू का हो जाएगा, आप मेहनत करिए। 6 महीने से हम लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारा हरैया क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। वहाँ पे 3 ठाकुर उतारे गए हैं 3 पार्टियों से। भाजपा से अजय सिंह को मिल रहा है, बसपा से राजकिशोर सिंह के नाम की चर्चा है, आप पार्टी से सुरेश सिंह जी को मिल रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे 3 ठाकुर उतार दिए गए हैं, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि ये किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को वहाँ पे उतारे। तो वहाँ पे इन्होंने लबोनी सिंह जी को उतार दिया, चौथा ठाकुर। मेरी पहली बात कि जब वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ किसी ब्राह्मण को मिलना चाहिए। दूसरी बात कि लबोनी सिंह को किस आधार पे इन्होंने टिकट दिया है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ना तो उनका क्षेत्र में नाम था, ना किसी रैली में वो सम्मिलित हुई, ना कोई जनसभा कराई, किसी क्षेत्र में किसी नुक्कड़ पे उनका कहीं नाम नहीं था। एकाएक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो उनको टिकट दे दिया गया। और जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उसकी एक रात पहले करीब शाम के 3 से 4 बजे के आसपास हम लोगों से 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी गई। उससे पहले तक सबने यही बोला कि आपकी बहू का हो गया है, आप तैयारी करिए, आप क्षेत्र में रहिए, आपकी बहू का हो गया है, मैम आप बैठ जाइए, अपनी बहू को लड़वाइए, अपनी बहू की तैयारी करिए। यहाँ के हर किसी बड़े से बड़े पदाधिकारी ने भी यही कहा कि आपकी बहू को हम लोग टिकट देंगे। कितने 10 लाख रुपए की डिमांड? ये नाम हम लोग प्रियंका दीदी के सामने डिस्क्लोज करना चाहेंगे। फिर ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो आप यहाँ पे जनता के बीच लड़ने जा रही थी, लेकिन आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपनी ही पार्टी में लड़ना पड़ रहा है, तो कैसा? मैं पार्टी का पूरा समर्थन करती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं प्रियंका जी ने जो आह्वान किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं उसका भी सम्मान करती हूँ। मेरी लड़ाई है उन बिचौलियों से, उन दलालों से जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होने दे रहे हैं, जो वास्तविकता है वो प्रियंका गांधी जी तक जाने नहीं दे रहे हैं। मैं लड़ाई मेरी उनसे है। और ये प्रियंका गांधी जी को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका गांधी जी को गुमराह किया जा रहा है। जो वास्तविकता है उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस में टिकट बेचा जा रहा है क्या? बिल्कुल बेचा जा रहा है। जो बिचौलिए हैं वो जो भी खा खा के पैसा, और अब आप बस ये बता दीजिए कि जो इंसान जिसका कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, एकाएक रात में उनको टिकट कैसे दे दिया गया? इवन लिस्ट में भी उनका नाम नहीं, लिस्ट में भी उनका नाम नहीं, उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था। ऐसा क्या हो गया एक रात में कि उनको टिकट मिल गया? हम तो वर्कर हूँ ना, हम तो 30 साल। जैसा कि शीला मिश्रा जी हैं, हम भी जानते हैं, ये पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस की एक्टिव वर्कर हैं। सुल्तानपुर में भी एक्टिव रही, अमेठी में भी एक्टिव रही, और मुझे लगता है कितने सालों से यहाँ आकर के लखनऊ में भी कांग्रेस में ही हैं, और उनके साथ ये हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी शीला जी आप? हम अभी तक सुनते आई थी कि गड़बड़ होता है, पर हमसे जब 10 लाख की मांग कर दी गई, मैं रोने लगी। सर मैं इतने टाइम कहाँ से लाऊं? मैं दे दूंगी, हमको 8 दिन के टाइम दीजिए। 2 लाख रुपए मैं 3 ATM से लाई। ये विवाह है, इसको दिखाई, इधर आओ, इसको पैसा दिखाई कि देने जाए, ये कहीं दीदी मत दो, पाणी जी से दिखाई कहीं मत दो। फिर भी मैं ले गई कि सर 10 लाख नहीं है, 2 लाख है, मैं कल सुबह 5 कर दूंगी, 5 तक। कहे नहीं, एक मुश्त। और रात भर में टिकट मेरा जो ज़्यादा दे दिया उसको दे दिया गया। जैसा कि देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी होता नहीं था, और प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, और उसके बावजूद इस तरह के आरोप लगना जो है बड़ी गंभीर विषय है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। कैमरा पर्सन
क्या बात है, बताएं। कुछ नहीं बात है, हम तो पैसा देखे थे, 2.5 लाख रुपया लाई थी वो, और कोई बात नहीं है। हमने कहा पैसा वैसा रखो, जाओ घर, फालतू के पैसा किसी को देना नहीं है, सब ऐसे झूठ साठ है। देखिए, कांग्रेस कमेटी के अंदर इस तरह की पंचायत चल रही है कि पैसा लेकर के यहाँ टिकट बदल दिया जा रहा है। अब इसमें इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झोल है, ये तो एक गंभीर जांच के बाद ही पता चलेगा। बात प्रियंका गांधी तक पहुँचे और इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो एक चर्चित नारा है, इस पर भी एक भ्रम की चादर जो है वो गहरी होती जा रही है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।